तो आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रीय गरिमा पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई। हजरत बल दरगाह में एक शिलालेख पर जब चोट पहुंचाई गई, दरअसल अशोक स्तंभ को नुकसान पहुंचाया गया। और यही आज हमारी विशेष चर्चा का विषय है कि इसके पीछे की सियासत क्या है और क्यों ऐसा किया जा रहा है। और आज हमारा यही विशेष है कि सियासत की ओट में राष्ट्रीय गरिमा पर चोट, सियासत की ओट में राष्ट्रीय गरिमा पर चोट। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ शेखर अय्यर जी, सीनियर जर्नलिस्ट, जुड़े हुए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ दो और खास मेहमान जुड़ेंगे जो राजनीतिक दलों के प्रवक्ता हैं, लेकिन हम उनका आपसे तारुफ कराएंगे जब वो हमारे साथ जुड़ेंगे। शेखर अय्यर जी के साथ इस विषय को आगे बढ़ाते हैं, शुरुआत करते हैं। दरअसल शेखर अय्यर जी, ये देखने में आया कि तमाम विषयों में जब हम सियासत राजनीति की बात करते हैं, हम बहुत नीचे गिरते चले जा रहे हैं। और राष्ट्रीय स्तंभ, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह, इस तरह की चीज़ें राष्ट्र गौरव का, एक राष्ट्रीय अस्मिता का हिस्सा है। इनको सियासत का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए था, लेकिन बावजूद इसके उसको तोड़े जाना और फिर उसके समर्थन में बयान देना, कैसे देखते हैं आप इसको? ये बहुत गंभीर विषय है। और जिस रास्ते पे अभी जम्मू और कश्मीर जिस रास्ते पे अभी चल पड़ा है, उस रास्ते में बाधा डालने की ये कोशिश है। क्योंकि लगातार पिछले 1 साल वहां पे शानदार रिनोवेशन काम हो रहा है, जिस काम को लेकर बहुत प्रशंसा हुई है। यही सितंबर 3 तारीख को ही इसकी इनॉग्रेशन हुई थी। सब लोगों ने बहुत प्रशंसा की कि केंद्र सरकार की मदद से, स्थानीय सरकार की मदद से, और बहुत अच्छी वहाँ पे रिनोवेशन हो रही है, ताकि जो श्रद्धालु वहाँ जाते हैं उनके लिए और सुविधाएं मिले। और इसको लेकर बहुत प्रशंसा हुई है। और खास करके जो जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की जो चेयरपर्सन है, तराक्षन की द्राबी की, उनको भी तारीफ हुई है कि किस तरह वो स्वयं बहुत इस पे इंटरेस्ट लेकर हर चीजों को स्वयं सुपरवाइज करके इनको किया है। तो ऐसे समय में मुझे लगता है कि वहाँ जो जो हजरत बल श्राइन की जो वहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स जो है, इसके कारण से ये मामला ये किया गया। और जिस तरह जैसे आपने बताया, अशोक स्तंभ जो है, क्योंकि सरकार इस प्रोजेक्ट में, रिनोवेशन काम में पूरी लगी हुई थी, सरकार की धनराशि की मदद थी, सब कुछ थी इसमें, इसीलिए वो चिन्ह था वहां पे। इसको लेकर कोई बड़ा कंट्रोवर्सी नहीं था। लेकिन जो हमें समझ आ रहा है वहां पे, क्योंकि इससे पहले और कोई मौलवी थे, उसके बाद उनको बदला गया। ये उन बीच में जो जो चीजें होती हैं, आप जानते हैं कि जैसे कोई भी धार्मिक स्थल हो, वहां पे 2-3 ग्रुप्स होंगे जो कब्जा करना चाहेंगे या कंट्रोल करना। ऐसी मामले में जाके इस तरह की एक टर्न दिया गया, जो मैं मानता हूं बड़ी डेंजरस है। लेकिन जी, एक बात ये भी देखने में आया कि ये जो शिलालेख, शिलापट्ट जिसको कहते हैं, वो लगा हुआ था। और ये जाहिर तौर पर कोई भी परियोजना होती है, हम इसको आमतौर पर देखते हैं, उसमें नाम अंकित होते हैं कि किसके किसके नाम हैं। क्या ये कई बार आपने देखा होगा कि ये नाम अंकित करने की भी लड़ाई होती है? और ये इसको क्या इस तरह से भी देखा जा सकता है कि शिलालेख किसके नाम का लगा, हमारे नाम का नहीं तो तुम्हारे नाम का क्यों? और कुछ एक बहाना बना करके इसको दरअसल ये पूरा खेल ही यही था, ऐसा तो नहीं लगता? बिल्कुल निखिल जी, आप सही कह रहे हैं। देखिए, जैसे मैंने कहा कि क्योंकि डॉक्टर अंद्राबी के नेतृत्व में पिछले 1 साल से शानदार काम जो हुआ है, हम्म। इसको स्थानीय लोग, श्रीनगर के लोग और कश्मीर के लोग भी, जो लोग वहां गए, कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम हुआ है, इतना शानदार तरीके से हुआ है। और इसको लेकर अंद्रेबी को बहुत प्रशंसा मिली है। डॉक्टर अंद्रेबी को बहुत सब जी। लोगों ने प्रशंसा की कि स्वयं वक्फ बोर्ड के चेयरमैन बनने के बाद हम्म। से ही जिस तरह कामें उन्होंने लिए, जो जो एक प्रकार से विकास काम कीजिए या जो भी है, वहाँ सुविधाएं बढ़ाने के लिए, वहाँ पे और स्वच्छता लाने के लिए जो चीजें वहाँ पे हुई, सबके लिए उनको प्रशंसा मिली है। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं, ये जो जो दो गुण होते हैं कि भाई इनको क्यों इतनी तारीफ हो रही है, इनको क्यों क्रेडिट जा रहा है, इसीलिए। और एक बात भी है, ये जो प्ले किया, जो भी लगाया गया, ये श्राइन के अंदर नहीं था, ये तो बाहर ही था। इससे कोई धार्मिक विषय पर किसी को
चोट पहुंचा होगा, ये जी, सब मुझे तो नहीं ये एक लगता। बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि ये कोई ऐसा जिसको कहते हैं कि बुत परस्ती, ये बुत परस्ती से जोड़कर तो इसको नहीं देखा जा सकता। ये एक शिलालेख है जो किसी भी जो जो कई बार देखते हैं कि वो बाहर ही अमूमन लगता है। देखिए, जो ये तो बाहर ही था, हम्म, मतलब इसको लेकर इतना बड़ा विषय बनाना और एक धर्म से जोड़ना इसको, हम्म, और ये कहना कि इस लगाने से एक अन इस्लामिक है, हम्म, इस्लाम के खिलाफ है, ये हम्म, करके जो चीजें भड़काई गई वहां पे। इसके बाद जो सियासत आपने जो बताया, जैसे हमने देखा मुख्यमंत्री स्वयं उमर अब्दुल्ला का भी यही बयान आया कि हम्म, जो हुआ है उसको मैं कंडेम करता हूं, लेकिन वहां लगाने की क्या जरूरत थी। हम्म, और उसके बाद आपने देखा विपक्ष के नेत्री जो महबूबा मुफ्ती, उनका भी बयान है। जी, नहीं, ऐसे जी, करने से देखिए, ये इन राजनेताओं को भी समझना चाहिए। देखिए, इस तरह के बयानबाजी, एक जो जो हजरत बल श्राइन है उसको सब लोग मानते हैं, और ऐसी जगह को लेकर अगर सियासत किया जाए और बयानबाजी, वो भी बड़ी प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, इसका जी, मतलब आप उन ताकतों को दोबारा जान देने की कोशिश कर रहे हैं जिन ताकतों को हमने, जब आर्टिकल 370 हटाया गया तब चीजों को खत्म हो गया। जी, इसके बाद इस तरह की करना, हम्म, ये एक प्रकार से आप मौका फिर दे रहे हैं उन शक्तियों को, जो शक्तियां अभी तो एकदम खत्म हो चुके हैं, उनको फिर पुनर्जीवित करने की कोशिश है। ठीक है, ठीक है। आप हमारे साथ बने रहिए। हसनैन मसूदी साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फॉर्मर एमपी है नेशनल कॉन्फ्रेंस के। स्वागत है सर आपका। और हमारे साथ आरपी सिंह साहब जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आरपी सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। हसनैन मसूदी साहब, अगर हम आपसे समझना चाहें कि आखिर ये क्यों ना आरोप लगाया जाए, क्योंकि जिस तरह से आपके चीफ मिनिस्टर का बयान आ रहा है और जिस तरह से इसके समर्थन में उन्होंने बयान दिया कि यहां पर एक प्रतीक चिन्ह लगाने की जरूरत क्या थी, ये इस आग में और घी डालने का काम करता है। जी बिल्कुल नहीं। देखिए, सारे मुल्क में किसी भी धार्मिक स्थान पर, किसी भी जो रिलीजियस कोई साइट है, वो गुरुद्वारा हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कलीसा हो, कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे कि स्टेट एम्बलम का उपयोग किया जाता है या लगाया जाता है। कहीं पर भी मुल्क में आपको कहीं नजर नहीं आएगा जो यहाँ पर, जैसे इन्होंने ये जो वाइस चेयरमैन है उन्होंने, उसकी एक वजह है। ये कोई बिला बिला वजह की चीज नहीं। देखिए, हम एक सेकुलर स्टेट है और स्टेट एम्ब्लम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है किसी धार्मिक जो दो जो जगह हो, कोई भी जो रिलीजियस प्लेस हो, वहाँ नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसका खास, इसका महत्व है, इसका एक अहमियत है। इसका देखिए, एक इसकी सारे मुल्क में एक अहमियत है। यह वहीं पर लगाया जा सकता है जिसकी इजाज़त कानून देता है, वो जो 2005 का एक्ट है और 2007 के रेगुलेशन है। देखिए, यहाँ पर जो ये किया गया, आप देखिए क्या क्या वजह है, क्यों नहीं किया गया सारे मुल्क में, क्यों नहीं एक भी जगह है? इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए, जब हम एक सेकुलर सोशलिस्ट एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, हम एम्बलम का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कानून के तहत, क्योंकि ये माना जाए कि हम जो क्या नाम है, किसी मजहब का ठीक है, उसको आपकी बात अगर मान भी ली जाए, आपकी बात अगर मान भी ली जाए हसनैन साहब। देखिए, पहले मुझे मुकम्मल कीजिए। जी, आप जब वो लगाएंगे किसी मजहबी जगह पर, तो उसका मतलब है कि वो उसकी ममानत आइन करता है। तो इन्होंने यहाँ पर सीधे सीधे कानून आइन का, जो हमारा संविधान है, उसका उल्लंघन किया, उसको वायलेट किया। दूसरी बात है, जो कानून बनाया गया है ताकि इनकी जो सैक्टिटी है हमारे स्टेट एम्बलम की, वो कायम रहे, इसीलिए ममानत की गई कि नहीं, इसको एंडोर्स नहीं किया जाता, इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता किसी रिलीजन को एंडोर्स करने के लिए। तो जनाब, पहली गलती ये हुई जो उन्होंने की, तो जिसके बाद के जो वाक़ात हुए वो ये है कि इसके एक प्योर एक रिलीजियस प्लेस पर स्टेट एम्बलम का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए था। आइन उसकी ममानत करता है, जो आइन का मूल मंत्र है वो उसकी ममानत करता है, और जो कानून है वो उसकी ममानत करता है। तो ठीक है, पहले उन्होंने आपकी बात सही मान भी ली जाए, ठीक है, आपकी बात सही मान भी ली जाए। सुन तो लीजिए हसनैन साहब, एक सवाल ये उठता है, एक सवाल ये उठता है, ठीक है, आपकी बात आ गई। उसमें दरअसल सवाल एक ये उठता है कि अगर ऐसा है भी, तो उसको पत्थरों से मार के उसको तोड़ देना, और तोड़ देने का फिर उसका भी आप समर्थन अगर आप करें, क्योंकि जब आप कहते हैं कि ये चीज गलत थी, तो कम से कम इस बात की तो भर्त्सना होनी भी चाहिए, और ये भी होना चाहिए
कि देखिए, जो लोग जिन लोगों ने वाक़यात किया उनको कम से कम कानून के दायरे में लाने के लिए आप भी जनाब, बात करें। दो वाक़यात अलग-अलग हैं। जी। दो वाक़यात, एक है कि इब्दान इनिशियली जो गलती की गई। दूसरी बात ये कोई सरकारी बिल्डिंग नहीं है। देखिए, ये कोई इदारा नहीं है, ये एक मज़हबी मुकाम है, जैसे कि एक गुरुद्वारा हो, एक कलीसा हो, एक मंदिर हो, एक मस्जिद हो। तो ये कोई बिल्डिंग नहीं है किसी की आप कहेंगे मैं अपनी तख्ती लगाऊँगी और तख्ती के बाद में इस पर ये जो हमारा स्टेट एम्ब्लम उसका इस्तेमाल करूँगी। और ये दो अलग-अलग वाक़यात हैं। देखिए, इब्दान जो इनिशियली जो आईन की जो उल्लंघन हुआ, आइन का जो वायलेशन हुआ, तो वो वायलेशन, वो कानून का जो वायलेशन वो उन्होंने किया। दूसरा जो आप कहते हैं, दूसरा पहलू जो उसका दूसरा हिस्सा, तो उसको कोई हिमायत नहीं करता। देखिए, ये किसी पार्टी का, ये अवाम का एक जो रिएक्शन था, रिस्पॉन्स, इसकी कोई समर्थन नहीं करता, नहीं कोई इसको जवाब देता है। लेकिन जब ये इस दूसरे वाक़े की आप बात करेंगे तो आप पहले गैर कानूनी वाक़े की भी वो नहीं आप नज़रों से ओझल होने दीजिए। उसको भी अपने ज़हन में रख लीजिए कि इब्दाही अपने नाम का, एक मस्जिद में अपना नाम क्या रखना है। देखिए, कि किसी कोई मंदिर बनाता है तो थोड़ी अपना नाम रखता है। देखिए, ये वो तो तो सब ये तो दरअसल भगवान दरअसल दरअसल ये तो देखने का, ये नजरिए की बात है। मैं अभी आरपी सिंह साहब के पास जाऊंगा, लेकिन हसनैन साहब, ये नजरिए की बात है। आपको लग रहा है कि वो मस्जिद में उन्होंने नाम लगाया था? लोग कह रहे हैं कि जी विकास के काम हुए थे, बहुत सारे रिकंस्ट्रक्शन का काम हुआ था, और चूंकि उसमें फंड एलोकेट होते हैं, उसमें तमाम काम होता है, तो जो कार्यदायी संस्था होती है उसका नाम लिखा जाता है, बहुत सारे नाम, और ये बहुत विकास के कार्यों में सड़क भी बनती तो उसके किनारे भी नाम लगा दिया जाता है। तो ये आप उसको इस तरह से भी देख सकते हैं। और अगर आपको उस पर ऐतराज था तो बहुत सारे उसके तरीके हैं, आप एप्लीकेशन भी दे सकते थे, नहीं मानते आप कोर्ट चले जाते। लेकिन जिस तरह से ये सारी चीजें हुई, शायद उसका कोई भी समर्थन न करे। आरपी सिंह साहब, किस तरह से आप देखते हैं इस पूरी घटनाक्रम को, और कैसे आप देखते हैं कि ये एक सोची समझी साजिश जैसी लगती है क्या आपको, कि एक के बाद एक जो राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उनका अपमान होना, कभी संविधान का अपमान होना, कभी झंडे का अपमान होना, ये जानबूझकर किया जाता है? देखिए, हसनैनी साहब एक सीनियर लीगल प्रोफेशनल है, रिटायर्ड जज हैं, बहुत काबिल जज हैं, गए हैं ये, और इनको कानून की सारी जानकारी है। हसनैनी साहब, वक्फ बोर्ड किसके एक्ट में आता है? वक्फ बोर्ड इज एस्टैब्लिश अंडर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, द वक्फ एक्ट 1995। ये तो है ना जानकारी में आपके लिए। वो भारत सरकार के अंतर्गत आते हैं वक्फ बोर्ड, या राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं। और मैं आपसे, मेरी कल भी डिबेट में कहा था, आप काबिल लोगों में से हैं, मैं वो कानून का हिस्सा पढ़ देता हूं, इसमें कहीं नहीं लिखा कि ये किसी रिलीजियस जगह पे नहीं लग सकता, पहली बात। दूसरी बात, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा, मतलब मैं उसकी कॉपी लेकर आया हूँ, एक्ट की कॉपी लेकर आया हूँ अपने साथ पढ़ने के लिए। दूसरी बात, वो कोई बिल्डिंग के अंदर नहीं लगा, बिल्डिंग के बाहर एक इनॉग्रेशन हुआ, उसके लिए लगा। तीसरी बात, आपको अगर नाराजगी ये है, आपको लगता है कि वो आपके यहाँ मूर्ति पूजा में मनाही है, ठीक है, आपके रिलीजियस राइट्स हैं, आपको मूर्ति पूजा मनाही है, परंतु जो इंसिग्निया है, एम्बलम है, वो कहां से किसी मूर्ति को रिप्रेजेंट करता है? वो तो रिप्रेजेंट नहीं करता। और अगर ऐसी मनाही है तो वहां पर किसी देश का झंडा लहराने से भी मनाही होनी चाहिए। उसी मस्जिद में, उसी दरगाह में पाकिस्तान के झंडे भी लहराए जाते थे, उस पर भी इंसिग्निया रहता था, वो तो नहीं मना किया आप लोगों ने। अभी हाल में पैलेस्टीन का झंडा लहराया गया था थोड़े दिन पहले, वो मैं पिक्चर भेज दूंगा आपको, तो तब तो किसी ने कोई हल्ला किया। असल में सारा का सारा मामला ये है कि कुछ फ्रिंज हैं जिनको नेशनल कॉन्फ्रेंस के या बाकी लोगों के, हो सकता है पार्टीज की सपोर्ट हो, जिसके चलते वो फ्रिंज वापस से कश्मीर के हालात खराब करने के लिए अग्रसर है। परंतु ये तय है कि कश्मीर के हालात खराब नहीं करने दिए जाएंगे। पत्थरबाजी का जमाना चला गया। ये जो हाथ से पत्थर लेकर इंसिग्निया तोड़ा, ये ठीक नहीं है, ये कानून के दायरे में नहीं आता। अच्छा, मैं एक बार मान लेता हूं, अगर मैं आपकी पूरी बात भी मान लूं कि ये कानूनी तौर पे ठीक नहीं है, या ये रिलीजियस तौर पे ठीक नहीं है, उसका तरीका है ना, उसका तरीका है कि आप शिकायत दर्ज कर दीजिए, आप थाने में कंप्लेंट दर्ज कर दीजिए, आप काबिल वकील हैं, आप हाई कोर्ट चले गए होते, उसके लेकर कि ये गलत हो गया हमारे साथ, ये ठीक नहीं हुआ, तो फैसला आ गया होता। परंतु कानून अपने हाथ में लेना ये कहां से जायज है? कानून व्यवस्था तोड़ना ये कहां से जायज है? ठीक है। तो इसलिए ना कानून के अंतर्गत लिखा गया कि नहीं होगा। वक्फ जो बोर्ड है
वो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा पारित बोर्ड है, इसलिए वो पार्लियामेंट के अधीन आता है और इसलिए उस पर भारत का इंसिग्निया लग सकता है। तीसरी बात जो मैंने कही कि अगर दिक्कत थी तो आप उसकी शिकायत दर्ज करते। ठीक है। हसनैन मसूदी साहब, एक बड़ा प्रश्न आरपी सिंह साहब ने उठाया है। जी जी, आप इनके प्रश्नों का उत्तर दीजिएगा। मेरा भी एक सवाल है कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट्स जिसकी बात कर रहे हैं, दरअसल अगर दूसरे देश का झंडा वहां फहराया जाता है, कोई और चिन्ह वहां लगा दिया जाता है, उस पर रिजल्टमेंट नहीं होता है, लेकिन अगर अशोक की लाट पर रिजल्टमेंट होता है तो सवाल उठेंगे और सवाल पूछे जाएंगे। देखिए जनाब, ये किसी देश के झंडे की बात नहीं, ये हमारा जो स्टेट एम्बलम है उसकी एक सैंक्टिटी है, उसकी एक इज्जत है, बिल्कुल उसका एक सारे हमारा सारा मुल्क का जो आईन है, जो भी यहाँ की उसका अहमियत है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई उसका मिसयूज किया गया, अगर कोई उसका एहतराम नहीं किया गया, तो वो जो वाइस चेयरमैन है वक्फ बोर्ड की, उनकी तरफ से वो उसका जो उनको उसका तो कहा जा रहा है कि आपकी पार्टी के लोग थे, आप लोगों ने रोकने की कोशिश क्यों नहीं की उनको? देखिए वो डिसरेस्पेक्ट उनकी तरफ से हुआ, जो उन्होंने देखे जो स्टेट एम्बलम एक्ट 2005 और 2007 के जो रेगुलेशंस है, उनको ऐसे तरीके से इस्तेमाल करा स्टेट एम्बलम को, जो कि जायज नहीं है और जिसकी ना ही आईन और ना ही कानून इजाजत देता है। तो अगर जाहिर सी बात है उनकी तरफ से इसका जो वॉल्यूशन वो किया गया, वो डिसरेस्पेक्ट किया गया। हसनैन साहब, आपकी बात ठीक है। अभी आरपी सिंह साहब ने बड़े विस्तार से आपकी बात का जवाब दिया कि वो अगर मान लीजिए अनकॉन्स्टिट्यूशनल था भी तो आप कोर्ट चले जाते एक बार, और अगर मान लीजिए किसी को परेशानी भी है तो जिस तरीके से वो तोड़ा गया, और फिर ये आरोप आप लोगों के ऊपर ही है। हसनैन साहब सुनिए, हसनैन साहब, आरोप आप लोगों के ऊपर ही है कि आप ही के कार्यकर्ता थे उसमें, तो इसलिए फिर उनको रोकने की, उनको मना करने की भी जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। आप प्रिज्यूम करते हैं कि जो दूसरा वाक़ा हुआ उसके साथ हमारा कोई ताल्लुक है, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हम ये कहते हैं, हम कभी भी जवाब नहीं देते हैं उसका। देखिए आप इस प्रिजम्पशन पर गलत तौर पर जाते हैं कि शायद ये है कि जिन्होंने वो किया तो हमारा उसके साथ कोई बात नहीं। हम कहते हैं कि लेकिन जो गलत अगर नहीं किया होता, गलती की गई और जो हमारा स्टेट एम्बलम है उसको डिसरेस्पेक्ट किया गया, और किसने डिसरेस्पेक्ट किया उसको? उन्होंने जो वाइस चेयरमैन साहब हैं, जिन्होंने उस जगह पर लगाया जिस जगह पर वो लगाना नहीं चाहिए था उसका। देखिए ये राष्ट्रपति के भवन में होगा, हमारे स्टेट के जो कमीशन जो हमारे मिशन से बाहर वहां पर होगा। इसका ये नहीं कि जो हर कोई किसी। और दूसरी बात ये है, ये कोई स्टेट बिल्डिंग नहीं है, ये आवाम जो अपना फंड देते हैं, अपनी जेब से जो भी कंट्रीब्यूशन देते हैं, उससे ये जो हमारे जो गुरुद्वारा हो या चर्च हो या स्टेट इसको नहीं फंड देती है, ये वो उन्हीं का है और ये कोई स्टेट बिल्डिंग नहीं है। तो उन्होंने पूरी ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। आरपी सिंह साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक बात फिर भी बोलूं, मैं इसमें एक बात फिर भी बोल दूं कि अगर वो फंडेड बाय गवर्नमेंट नहीं है तो भी अगर कोई राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह उस पर लगा हुआ है तो कोई अपराध नहीं हो जाता? कहीं कोई कानून कहता नहीं कि आप उसको मत लगा सके? आरपी सिंह साहब, नहीं, आप एंडोर्स नहीं कर सकते रिलीजन। आप पत्थरबाजी इंडोर्स कर सकते हैं, आप पत्थरबाजी इंडोर्स कर सकते हैं, एम्बलम को तोड़ना इंडोर्स कर सकते हैं, क्योंकि वो उस पे महाराज अशोक का चिन्ह लगा हुआ है, वो अशोक का चिन्ह है। इसलिए आपको उससे चिढ़ है। आप इंडिया अलायंस का हिस्सा हैं और कांग्रेस को और इंडिया अलायंस के सारे हिस्सेदारों को बिहार के जो बिहार के चिन्ह हैं, जो चिन्ह बिहार से मिला हमको, पूरे देश को, उससे चिढ़ है आपको। मूल बात यह है, इसलिए आपने एक बार भी उन लोगों की निंदा नहीं करी, आपके मुंह से एक बार शब्द नहीं निकला निंदा का। ये सारी चीज, लेकिन ये सारी चीज बिहार के चलते हैं, क्योंकि इनकी जो अभी इनकी इंडियन अलायंस की जो वहां पे इन्होंने एक वहां पे कार्यक्रम किया वो पूरी तरह विफल हुआ। इसलिए इनको अब खींच निकालने के लिए जहां पर भी जो मौका मिलेगा वो बिहार के साथ खींच निकालेंगे। अपनी पूरे का पूरा बिहार मान करता है अशोक चिन्ह को लेकर। ठीक है हसनैन साहब, ये बिहार को लेकर के जानबूझकर इस तरह से किया गया है, अपमानित करने की साजिश है बार बार। जो वाक़ा हो उसको कोई एंडोर्स नहीं करता है, लेकिन हम कहते हैं कि उसका वो तो अपनी जगह पर हम उसका जवाब नहीं देते, हम उसको ठीक नहीं ठहराते, लेकिन हम कहते हैं कि पहले जो इनिशियली जो गलती हो गई वो गलती हुई, और जो भी डिसरेस्पेक्ट किया गया हम लोग का, वो उन वाइस चेयरमैन साहिबा की तरफ से हो गया,
देखिए एक धार्मिक एक मस्जिद है, इसमें अपना नाम की तख्ती क्या लगानी, अगर नाम की तख्ती भी लगानी है। हसनैन साहब, ये तो रफू करने वाली बात हुई कि जैसे एक बार हो गया फिर आप बाद में कहते हैं कि नहीं नहीं उसको असल में कानूनन भी आप उसको सही नहीं ठहरा सकते। देखिए आप तो कानून के जानकार हैं, आप कानूनन कैसे कह सकते हैं कि अशोक की लाट को पत्थर मारकर तोड़ दिया गया, आप उसको कह भी नहीं सकते कि सही है। तो आप तो उसको कानून में, तो ये तो रफू करने वाली बात हो गई, जैसा कि आरपी सिंह साहब कह रहे हैं कि बाद में आप इसको नाम उठाने लग गए। हम उसके हक में नहीं है, लेकिन हम कहते हैं कि देखिए डिसरेस्पेक्ट अगर हुआ वो उनकी तरफ से हुआ, उनको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि इसकी परमिशन नहीं, कानून नहीं करना चाहिए जैसी बात नहीं है इस पे। ठीक है, कहां लिखा है कि परमिशन नहीं है? मेरा चैलेंज स्वीकार करिए, चलिए कोर्ट में मुकदमा करते हैं, मैं आपसे मुकदमा जीते दिखाऊंगा। मैंने कल भी कहा था आप जज हैं तो मेरी बेटी भी वकील है, मैं आपसे मुकदमा जीत कर रहूंगा। चलिए कोर्ट चलते हैं उसको लेकर कि लाट, अशोक की लाट लगाना कहीं रोक है उसके ऊपर, कहीं संविधान के अंदर उसके अंदर रोक है। सारी खींच लिखे लिए, सारी खींच बिहार को लेकर है। बिहार के अंदर इन्होंने जो अभियान शुरू किया था उसका बुरी तरह विफल हुआ। अब उसकी खींच इंडिया अलायंस के अलग अलग पार्टनर, अलग अलग तरीके से कांग्रेस अपने इंडिया अलायंस के पार्टनर्स को चाबी लगा रही है कि करिए इस प्रकार से। ठीक है, आखिरी कमेंट शेखर अय्यर साहब। हमें उस पॉलिटिक्स के साथ कोई वास्ता नहीं है, वास्ता ये है कि हमारी नजर में रेस्पेक्ट होना चाहिए स्टेट एम्बलम का। कोई भी इसका कह रही है वो तो आप वर्ड्स में आपके मौखिक तौर पे ये देखिए, ये रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। इन्होंने लाट का निशान तोड़ दिया, अशोक की लाट का एम्बलम का निशान तोड़ दिया, ये रिस्पेक्ट की बात कर रहे हैं। हम तो रेस्पेक्ट कर रहे हैं साहब, इन्होंने किया, हम उसको एंडोर्स नहीं करते, ना ही हम उसको जवाब देते। एंडोर्स नहीं करते, लेकिन टूट गया साहब ना, ये तो दोहराती बातें हुई, टूट गया, आप लोग खड़े हुए वहां पर और आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जी जो हुआ वो देखिए, और जिन लोगों ने तोड़ दिया उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो स्टेटमेंट्स आए वो तो ऐसा लगता है सीधे तौर पर, और जो आपके विपक्षी लोग हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की शह पर किया गया। अब शेखर अय्यर साहब, क्या आपको लगता है कि दरअसल ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का अपमान करना बिहार के चुनाव से सीधा जुड़ा हुआ है? इसको भी आप भूल नहीं सकते। देखिए जो इसका मिसयूज किया गया उसको भी आप नहीं भूल सकते। ठीक है, नो नजरों से वो तो आपसे मुकदमा करने की बात कर ही रहे हैं मिसयूज पे। अब उस पे वो विवाद के विषय पे मत लाइए। शेखर अय्यर साहब जी। निखिल जी देखिए, 1968 के बाद पहली बार इतनी बड़ी ये पे एक बड़ा रिनोवेशन काम हुआ है और इंटीरियर्स भी बहुत बढ़िया तरीके से किया गया है। ये ऐसे अवसर पर मुझे लगता है इस तरह की घटना ये एक प्रकार से कलंक लाने की कोशिश हो रही है, जिसको हमें सबको कंडेम करना चाहिए। भाई चिन्ह वहां होना चाहिए था, नहीं वो दूसरी बहस है। यूज हुआ, मिसयूज हुआ, या वक्फ बोर्ड की जो पॉलिटिक्स जो भी होगी डॉक्टर अंद्रेबी के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ या किसी ने, ये अलग बात है। मुझे लगता है कि जो जम्मू कश्मीर के जितने बड़े सीनियर लीडर्स हैं सबको ये सोचना चाहिए। देखिए ऐसे घटना बहुत संवेदनशील है, और हजरत बल श्राइन को लेकर भी आपने देखा कई सालों पहले भी इस तरह की ऐसी छोटी घटना से बड़ी ये हो जाती है, जिससे सबको सतर्क रहना है। ये मेरी इतनी बात है। देखिए ये अलग बात है कि लगना चाहिए था, क्यों लगा, कि किसने अपना नाम लगा लिया, ये अलग बात है। लेकिन इस वक्त इस चिन्ह को लेकर ये जिस तरह की हुई है, जब बहुत बढ़िया काम हुआ है, ये सब मानते हैं कि बहुत अच्छा काम हुआ है, वहां पे काम को लेकर किसी को कोई ये नहीं है कि 68 के बाद जो रिनोवेशन काम हुआ है, जो दरअसल शेखर साहब एक प्रश्न ये भी उठ रहा है, मैं डिबेट अब क्लोज करूंगा, लेकिन एक बताऊं आपको कि ये कहा जा रहा है कि भाई शेख अब्दुल्ला साहब ने इसको रेनोवेट करवाया था और उसके बाद अब दोबारा उस तर्ज पे और उतने बड़े पैमाने पर दोबारा रेनोवेट हुआ और उसमें किसी और का नाम चला जाए, ये कुछ लोगों को गवारा नहीं है। और शायद इसी वजह से एक अशोक की लाट को चिन्ह बनाते हुए उसको तुड़वा दिया गया और शायद उसका संकेत फिर बिहार चुनाव तक जाता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, आरपी सिंह साहब आपका, हसनैन साहब आपका और शेखर अय्यर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे।